हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम बात करते हैं कि क्या आरबीआई जो है वो यूपीआई आधारित जितने भी फंड ट्रांसफ़र हैं उन पर शुल्क लगाने का विचार कर रही है। तो देखिए, हाल ही में जो आरबीआई ने उसने अपने इस प्रस्ताव पर जनता से राय मांगी है कि जो आरबीआई है वो भुगतान प्रणालियों में अपने बड़े निवेश और प्रचालन व्यय की वसूली की संभावना की जांच कर रहा है। तो वो डेबिट कार्ड जो ट्रांजैक्शन है उनके लिए इंटरचेंज को विनियमित करना और जो पर ट्रांजैक्शन मतलब फीस है उसे वो अनिवार्य करना चाहता है। साथ ही में यूनिफाई जो यूपीआई आधारित फंड ट्रांसफ़र हैं उन पर भी जो है फीस कुछ लगाना चाहता है। तो केंद्रीय बैंक ने अपनी भुगतान प्रणाली में शुल्क पर जो ये चर्चा पत्र जारी किया उसने बताया है कि वो इस पर जो है सार्वजनिक जो है राय चाहता है, मतलब पब्लिक की राय चाहता है। उसमें पेपर में कहा गया है कि ऑपरेटर के रूप में आरबीआई को आरटीजीएम, जी हाँ, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में अपने बड़े निवेश और परिचालन व्यय की लागत की वसूली के लिए उचित ठहराया जा सकता है, क्योंकि इसमें सार्वजनिक धन का व्यय शामिल है। जी हाँ, आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में आरबीआई द्वारा लगाया गया जो शुल्क होता है उससे उसे आरबीआई अपनी कमाई के साधन के रूप में नहीं देखता उसे। तो आरटीजीएस जो बना हुआ है वो मुख्य रूप से बड़े लेन देन या बड़े मूल्य के लेन देन के लिए उपयोगी की जाने वाली प्रणाली है, और इसका उपयोग मुख्य रूप से बैंकों और बड़े संस्थानों या व्यापारियों द्वारा वास्तविक समय के निपटान की सुविधा के लिए किया जाता है। तो इसमें है क्या, इस तरह की प्रणाली जिसमें सदस्य के रूप में संस्थान हैं उसके लिए आरबीआई को मुफ्त लेन देन प्रदान करने की आवश्यकता है, यह पेपर में पूछा गया है। तो जो नेफ्ट है ना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेफ्ट के संचालक के रूप में केंद्रीय बैंक ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है लागू करने के लिए, जो भी उसकी बुनियादी ढांचा है उसे लागू करने के लिए और इसे संचालित करने के लिए निवेश किया है। तो इसलिए आरबीआई को नेफ्ट के संचालन में लाभ के उद्देश्य से निर्देशित नहीं किया जा सकता है, और उचित लागत की वसूली को उचित ठहराया जा सकता है, ऐसा उन्होंने कागज़ में कहा है। लेकिन फिर भी वो जो है पब्लिक से इस बारे में जानना चाहते हैं। भले ही इस तरह के बुनियादी ढांचे को सार्वजनिक रूप वस्तु के रूप में माना जाता है, लेकिन भुगतान जो पेमेंट डिजिटलाइजेशन है, डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट है, उसे बड़े हित की सेवा की जाती है उससे। तो इस पर क्या कोई शुल्क ना लगाया जाना जो प्रारंभिक दृष्टिकोण से था उसे अब आगे बढ़ाना चाहिए, या अब इस पर भी शुल्क लगाना चाहिए, ऐसा जो है आरबीआई ने अपने पत्र में पूछा है। तो पेपर में आरबीआई द्वारा विनियमित किए जा रहे तत्काल भुगतान सेवा यानी आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम सर्विस ट्रांजैक्शन के लिए शुल्क की संभावना को भी उठाया है। जी हाँ, तो आरबीआई जो है वो आईएमपीएस पर भी हो सकता है शुल्क लगा दे। तो ये एमडीआर क्या है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट रिव्यू। तो देखिए, डेबिट कार्ड लेन देन के लिए जो है एमडीआर को और कम करने के बजाय जो पेपर में कहा गया है कि भुगतान प्रणाली प्रदाता जितने भी हैं पीएसपी के बीच शुल्क के वितरण के संबंध में भुगतान प्रणाली ऑपरेटर जो पीएसओ हैं उनके द्वारा अपनाई जाने वाली योजना की समीक्षा करना आवश्यक हो सकता है। जी हाँ, तो जो डेबिट कार्ड लेन देन है ना उसके लिए व्यापारिक दर छूट जो थी एमडीआर को कम करने के लिए के बजाय जो है ना, कहा गया है कि जो पीएसपी है के बीच शुल्क के वितरण के संबंध में पीएसओ द्वारा अपनाई जाने वाली योजना है उसकी समीक्षा करना आवश्यक होगा। तो इस संबंध में दो विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है इंटरचेंज को विनियमित करना, अर्थात अधिग्रहणकर्ता द्वारा जारीकर्ता इकाई को देय एमडीआर का घटक, और दूसरा जो है वो प्रति लेन देन यानी पर ट्रांजैक्शन फीस को अनिवार्य कर देना। तो देखिए, जो पेपर ने हितधारकों से पूछा है, मतलब कि क्या डेबिट कार्ड लेन देन को सामान्य धन हस्तांतरण के रूप में चार्ज किया जाना चाहिए, और क्या रुपे कार्ड को एमडीआर के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय कोड नेटवर्क से संबद्ध अन्य डेबिट कार्डों से अलग माना जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब एमडीआर और क्रेडिट कार्ड लेन देन ट्रांजैक्शन के लिए इंटरचेंज की बात आती है तो पेपर में कहा गया है कि कुछ क्रेडिट कार्डों के लिए शुल्क बहुत अधिक हैं और वे गिरती ब्याज दरों के साथ नहीं आते हैं। साथ में क्रेडिट कार्ड से भुगतान के लिए एमडीआर द्वारा विनियमित होने का मामला हो सकता है, ऐसा आरबीआई द्वारा बताया गया है उस मतलब पत्र में जो जारी किए हैं उसमें बताया है। तो फिर भी एक और बिंदु है जो यहाँ चर्चा का पात्र है कि क्या क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए इंटरचेंज को विनियमित करने की आवश्यकता है। देखिए, अब बात आती है यूपीआई की। तो पेपर में कहा गया है कि यूपीआई फंड ट्रांसफ़र सिस्टम के रूप में आईएमपीएस की तरह ही है। जी हाँ, इमीडिएट पेमेंट जो सर्विस है उसकी तरह है, और यह तर्क दिया जा सकता है कि यूपीआई में शुल्क फंड ट्रांसफ़र के लिए लेन देन के लिए जो है आईएमपीएस की तरह ही शुल्क लगने भी चाहिए, अर्थात
अलग अलग राशि बैंड के आधार पर एक टियर चार्ज लगाया जा सकता है। यहाँ जो IMPS है वो UPI की भांति है। ये कह सकते हैं कि UPI जो है वो IMPS की भांति है। तो यदि IMPS पर जो है इमीडिएट पेमेंट सर्विस पर जो है चार्ज लग सकता है, तो UPI पर क्यों नहीं लग सकता, ऐसा जो है उस पत्र में कहा गया है। तो जो फंड ट्रांसफ़र सिस्टम के रूप में UPI फंड की जो रियल टाइम मूवमेंट है ना, उसको सक्षम बनाता है। एक जो मर्चेंट पेमेंट सिस्टम के रूप में UPI कार्ड सेटलमेंट के लिए T+N सेटलमेंट चक्र की तुलना में रियल टाइम सेटलमेंट को सुविधा भी देता है। जी हाँ, साथ में ये भी कहा गया है कि UPI में भागीदार बैंकों के बीच निपटान स्थगित शुद्ध आधार पर है। इस निपटान की सुगम बनाने के लिए जो PSO है और बैंकों को जो निपटान जोखिम को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं को स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके लिए सिस्टम को अतिरिक्त लागत शामिल किया जाएगा। तो किसी भी आर्थिक गतिविधि में भुगतान प्रणाली सहित एक मुफ्त सेवा के लिए कोई यह औचित्य प्रतीत नहीं होता है, जब तक कि सार्वजनिक भलाई और राष्ट्रहित कल्याण के लिए इस बुनियादी ढांचे के समर्पण का कोई एक जो है डेडिकेशन ना हो। देखिए, यहाँ पे ये मामला है कि क्या सरकार जो है RBI UPI ट्रांजैक्शन पर भी जो है कर लगा सकती है, फीस लगा सकती है। तो इसमें बताया गया कि यदि ये IMPS की तरह है, तो इसमें UPI पर फंड ट्रांसफ़र पर जो है वो कर लगाना कोई जो है इससे डिफ़र नहीं करता है, क्योंकि IMPS और UPI दोनों एक तरह के हैं। तो पेपर के अनुसार इस तरह की बुनियादी ढांचे की स्थापना और संचालन की लागत को वहन करना चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उनका मानना है कि जो UPI का है, मतलब UPI लागू हुआ है या फिर कार्य कर रहा है, उसके जो मेंटेनेंस है या फिर अन्य जो उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हुई थी, उसमें जो उसके संचालन में जो चार्जेज आ रहे हैं, फीस आ रही हैं, जो व्यय हो रहा है, उसके लिए उसका वहन कौन करेगा, इसके लिए उन्होंने यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है। और साथ में कहा है कि अब UPI पर भी ट्रांजैक्शन जो है पर ट्रांजैक्शन फीस लग सकती है। तो अभी इसे लागू नहीं किया है RBI ने, लेकिन जो है बहुत जल्द वो इसे लागू कर सकते हैं।